मेरे सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है गदल। यह जो कहानी है वह रांगे राघव जी के द्वारा रचा गया है और आपने कहानी का नाम गबन कहानी का नाम आपने सुना है, लेकिन गबन कहानी जो है प्रेमचंद की कहानी है और प्रेमचंदोत्तर कहानी काल में रांगे राघव जी की रचना गदल एक अन्य कहानी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, यह जो कहानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण है इसको हम देखेंगे। तो ये जो कहानी है ये UGC नेट के एग्ज़ाम में साथ साथ आपके जो MA का है या BA हिंदी साहित्य का जो कोर्स रहता है इसमें भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं गदल कहानी के बारे में। तो इसमें मैं गदल कहानी की प्रस्तावना दूंगा, साथ में मैं गदल कहानी के कथासार को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं गदल कहानी के विश्लेषण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो चलिए अभी देखते हैं प्रस्तावना और उसके बाद देखेंगे गदल कहानी का कथासार। रांगे राघव जी का नाम आपने सुना होगा। रांगे राघव हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जो हाशिए के समाज के जीवन यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। तो इनकी रचनाओं में हाशिए का समाज रहता है, अर्थात ऐसे समाज, ऐसे परिदृश्य को ये अपने रचनाओं में उभारते हैं जिनको क्या कर दिया गया है, जो कोई भी जो कथाकार रहता है वह नहीं बताया रहता है, उसकी उपेक्षा की रहती है। तो ऐसे हाशिए के समाज को वे उभारने का प्रयत्न करते हैं और कब तक पुकारूं उपन्यास के कारण हिंदी साहित्य में रांगे राघव जी का महत्वपूर्ण स्थान है। गदल जो कहानी है, इस कहानी की भावभूमि भी कब तक पुकारूं उपन्यास है इसी तरह के इर्द गिर्द घूमती है। तो यह उपन्यास है और ये जो गदल कहानी है लगभग समान भाव को लिए हुए है और इसी के इर्द गिर्द जो गदल कहानी है वह घूमती रहती है। बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कभी कभी यह स्वायत्त कहानी न लगकर उपन्यास का ही अंश प्रतीत होती है। गदल कहानी जो है इसकी विशेषता यह है कि यह हिंदी साहित्य को अपनी दृढ़ता, कर्मठता और इच्छाओं से संचालित जैसा वर्जनाहीन स्त्री चरित्र देती है वैसा मित्रों मरजानी के मित्रों के अतिरिक्त अन्य पर दुर्लभ है। तो यहाँ पे जैसा मित्रों मरजानी नामक कहानी है और गदल है, तो इसमें नारी के चरित्र को जिस तरह दर्शाया गया है उस तरह अन्य कहानियों में नहीं दर्शाया गया। तो केवल गदल और मित्रों मरजानी नामक कहानी में गदल एक ऐसी कहानी है जिसमें गदल नाम की एक स्त्री रहती है और यह जो है कथा की नायिका भी है। उसी तरह मित्रों मरजानी में मित्रों नाम की लड़की रहती है और यह इसमें नायिका है। तो इन दोनों कहानियों में जिस तरह के स्त्री पात्र हैं उस तरह के स्त्री पात्र अन्य कहानियों में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। इस तरह से यह बहुत ही विशिष्ट कहानी है। गदल कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वह है प्रेम, और इसका प्रेम जो है वह आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की चिर परिचित युक्तियों के साथ कहानी में विकसित होता चला जाता है। तो सामान्यतः प्रेम में चाहे वह प्रसाद जी की कहानी हो या प्रेमचंद जी की कहानी हो या अन्य लेखकों की कहानी हो, प्रत्येक कहानी में जब केंद्रीय तत्व प्रेम होता है तो उस कहानी में आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की भावना हमेशा बताई जाती है। तो इस कहानी में भी प्रेम का यह जो तीनों रूप है, आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग, ये जो तीनों रूप है ये मिलता है और कहानी के साथ साथ विकसित होता चलता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रेम की रंगत उसने कहा था कहानी
और आकाशदीप कहानी सरीखी कहानियों से पूर्णतया भिन्न है। तो जैसे उसने कहा था मैं लहना सिंह और आकाशदीप कहानी में जो हम देखते हैं कहानी की जो नायिका है मधुलिका, तो इन दोनों का प्रेम अलग प्रकार का है और इन दोनों से अलग प्रेम इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो यह एक खास बड़बोलेपन के साथ प्रेम के उपर्युक्त तीनों विशिष्टताओं जैसे आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग, इन तीनों भावनाओं को होने का एहसास इस कहानी में कहलाता है और यह अपनी खास विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। तो यह जो कहानी है वह चरित्र प्रधान कहानी है और नायिका गदल की मनोवृत्तियों और इच्छाओं से यह जो कहानी है वह संचालित होती है। तो इसमें नायिका कौन है? गदल नामक एक स्त्री है। अब दोस्तों हम देखते हैं कहानी के कथासार को। तो सबसे पहले कथासार को जानने के पहले मैं आप सभी को पात्रों से परिचय करा देता हूँ। तो इस कहानी के एक पात्र को तो आपने पढ़ ही लिया है जिसका नाम है गदल और यह कहानी की नायिका है। गुन्ना जो होता है यह दूसरा पात्र है और यह गदल का पति है। निहाल और नारायण ये गदल और गुन्ना इन दोनों के पुत्र होते हैं और यहाँ पे जो डोडी है वह गदल का देवर है। डोडी गदल का देवर है। मौनी को हम देखते हैं कि जब गुन्ना की मृत्यु हो जाती है अर्थात गदल के पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो जो गदल है वह डोडी अपने देवर को से यह अपेक्षा करती है कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन डोडी उससे शादी नहीं करता। तो आगे की कथा हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें बस पात्र का परिचय करना है। तो डोडी गदल का देवर है और मौनी जो है, मौनी का नाम हम देखते हैं, मौनी से गदल जो शादी करती है तो यह इसका दूसरा पति है। ठीक है, गुन्ना की मृत्यु के बाद गदल जो है वह मौनी से के घर जाकर बैठ जाती है अर्थात उसके घर चली जाती है। गिरिराज जो है इसमें कहानी का एक पात्र है और यह उसी गांव में रहता है जिस गांव में ये सभी पात्र रहते हैं। तो एक सामान्य पात्र है जो सूचना देने का काम करता है। इसमें हम कहानी में जब पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा। तो हम देखते हैं कि जो गिरिराज है वह गौण पात्र है, बाकी सभी जो पात्र है वे सभी गौण हैं केवल गदल को छोड़कर। तो गदल यहाँ पे मुख्य पात्र हैं और इसी के कारण कहानी जो है वह बढ़ता है और यह जो गदल कहानी है वह चरित्र प्रधान कहानी है। अब हम देखते हैं कि जो गदल कहानी है यह ग्रामीण जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है और 45 वर्ष की जो गदल है अपने पति गुन्ना की मृत्यु के बाद खारी गुजर जाति, जो कि एक बंजारा जाति होती है, और खारी गुजर जाति के होते हुए भी अपने से कम उम्र के 32 वर्षीय विधुर लोहार गुर्जर मौनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठती है। तो इसमें यह बताया गया है कि गदल 45 वर्ष की है, इनके पति गुन्ना हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो गदल है वह उच्च जाति की होती है, खारी गुजर जाति की होती है, लेकिन वह लोहार से, जो कि जिसका नाम रहता है मौनी, तो इससे उसके घर जाकर बैठ जाती है अर्थात वहाँ पे उनके घर चली जाती है, उससे शादी कर लेती है। तो इससे हम देखते हैं कि खारी गुजर जाति में कोलाहल मच जाता है। कैसे कोलाहल मचता है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो बेटों बहुओं वाली गदल है 45 वर्ष की है और 30 वर्ष के लड़के के साथ उसने ब्याह कर लिया। तो बेटों बहुओं वाली गदल के इस कार्य से उसके परिवार वालों की बड़ी बदनामी होती है और सभी स्तब्ध है कि दो जवान बेटों की मां ने अपने से छोटी जाति और छोटी उम्र के पुरुष से विवाह क्यों किया। तो यह सभी सोच रहे हैं। बेटी की उम्र के मौनी से विवाह करने का अर्थ तब समझ में आता यदि उसके साथ प्रेम का संबंध होता, लेकिन मौनी के साथ न गदल का प्रेम संबंध था न ही कुछ था, फिर भी गदल मौनी से शादी कर लेती है।
तो इसलिए क्रोध और अपमान से धधकता 30 वर्षीय बड़ा बेटा जब तब उसे कुलच्छनी कुलबोरनी कहकर मन की भड़ास निकालता रहता है। तो इसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है निहाल, वह 30 वर्ष का है, और जबकि हमने देखा कि मौनी की आयु 32 वर्ष है। तो इसी कारण अपमान से धधकता रहता है इसका जो बड़ा बेटा है निहाल, और अपनी माँ को गाली देता रहता है। तो हम देखते हैं कि जिस दिन गदल मौनी के घर जाकर बैठी, अर्थात उसके घर चली गई, उस दिन संध्या समय उसके बेटे निहाल और नारायण ने मिलकर उसे ज़बरदस्ती पकड़कर घर ले आते हैं। और उस समय डोडी, निहाल और परिवार के बहुओं के बीच कहासुनी हो जाती है। हमने बताया कि जो डोडी है वह गदल का देवर है, अर्थात निहाल का चाचा है। तो डोडी, निहाल और परिवार के बहुओं के बीच कहासुनी हो जाती है। गदल को ये ज़बरदस्ती पकड़ के ले आते हैं तो, और अगली सुबह गदल पुनः अपने नए पति मौनी के घर चली जाती है। तो जो डोडी है, जो कि गदल का देवर है, यह महसूस करता है कि गदल का यह जो कृत्य है वास्तव में नया घर बसाने की चाह नहीं है, बल्कि डोडी से अपने अपमान का बदला लेने की युक्ति है। तो डोडी यह समझता है कि उसने क्या है, अपने अपमान का बदला लिया। गदल ने अपने अपमान का बदला डोडी से ले रहा है, किससे शादी करके? मौनी से शादी करके। तो गदल कहानी में हम देखते हैं कि गदल कहानी में गुर्जरों, जो कि बंजारा जाति के हैं, और यह एक रूढ़ी परंपरा रही है कि यदि बड़े भाई की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी जो है उसका पुनः विवाह रचाया जा सकता है। तो जो देवर भाभी का जो विवाह होता है, तो इस प्रकार की स्थिति में किया गया ब्याह इसके समाज में, गुर्जरों के समाज में यहाँ पे सम्मत माना जाता है, समाज सम्मत माना जाता है। तो ये देवर भाभी के विवाह को समाज सम्मत मानते हैं। अब गदल के पति गुन्ना के मृत्यु के बाद उसका जो देवर है डोडी, उससे अर्थात गदल से पुनर्विवाह कर अपने घर में रख सकता था, किंतु लोक लाज के कारण डोडी ने गदल को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो डोडी गदल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। डोडी की पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, अर्थात डोडी जो था वह विधुर था और उसके बच्चे भी नहीं रहे, उनके बच्चे भी मर गए। उसका जो भाई गुन्ना है, उसकी मृत्यु के बाद डोडी ने ही गदल के और गुन्ना के 2-3 बेटे थे और बेटियां थी, उनको पाला था, और बेटे बेटियों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे। तो इतने बड़े परिवार को छोड़कर गदल लोहारे मौनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठी थी। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके परिवार की कहानी क्या है। तो एक अंतरंग मुलाकात में गदल और डोडी दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण की बात भी करते हैं। अर्थात यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि गदल और डोडी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। गदल चाहती थी कि डोडी गदल से शादी कर ले, लेकिन डोडी गदल से शादी नहीं करता है। इसी कारण जो गदल है वह नाराज़ है और वह किसी और से शादी कर लेती है। तो गदल जो है उसे पुरुषोचित कदम न उठाने के लिए डोडी को धिक्कारती है, और डोडी जो है वह बिरादरी के भय और दिवंगत बड़े भाई के प्रति सम्मान की बात कहकर गदल से विवाह न कर पाने की अक्षमता को स्वीकार करता है। दरअसल देखा जाए तो गदल एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह पति के रूप में डोडी के लिए चूल्हे चौके का काम कर सकने को तैयार थी, लेकिन जीवन भर अपने अनुसार चलने वाली गदल को इस उम्र में बहू की टहल बजाना, उनके हिसाब से चलना स्वीकार नहीं था। अर्थात यह कहा जा रहा है कि उनके पति की मृत्यु के बाद, अर्थात गुन्ना की मृत्यु के बाद जो गदल थी वे क्या है, बहू से कहासुनी हो जाती थी गदल की,
और बहुओं का राज आ गया था, तो गदल जो है वो बहुओं के हिसाब से चलना स्वीकार उनको न था। गदल चाहती थी कि डोडी उससे ब्याह कर ले। डोडी उसका देवर है और वे जो है डोडी है बहुत सज्जन पुरुष है और भाई के परिवार को उसने अपना ही परिवार माना। वह जो कुछ कमाता अपने भाभी गदल को ही ला कर देता, किंतु भाई गुन्ना की मृत्यु के पश्चात अपनी भाभी को पत्नी के रूप में स्वीकार करना डोडी को उचित नहीं लगा। गदल यह बात जानती है कि डोडी उसे मन ही मन चाहता है, उसके परिवार को अपना मानता है, लेकिन फिर भी भाभी से शादी कर पत्नी के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत उसे नहीं थी। तो गदल इसी कारण उससे नाराज़ थी कि उसने उससे शादी अर्थात डोडी ने गदल से शादी नहीं किया, तो उससे ब्याह न करने पर उससे बदला लेना चाहती है। इसलिए डोडी को छोड़कर अपने से कम उम्र के मौनी नामक आदमी से डोडी विवाह करके गदल विवाह करके मौनी के घर चली रही थी। तो हम देखते हैं कि जो उसी के कहने पर निहाल और नारायण गदल को ज़बरदस्ती घर ले आते हैं। तो निहाल और नारायण जो कि गदल के बेटे हैं और वे गदल को दूसरे दिन ज़बरदस्ती घर ले आते हैं और उस रात गदल और डोडी के बीच कहासुनी होती है और गदल का यूँ चले जाना और उसके कारण जाति बंधुओं के बीच डोडी और उसके परिवार का अपमानित होना डोडी को बर्दाश्त नहीं होता, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता और उसका शरीर बुखार से तपने लगता है। उसी रात डोडी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से डोडी अपमानित होकर डोडी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका शरीर बुखार से तपने लगता है, डोडी की मृत्यु हो जाती है। अब डोडी की मृत्यु की खबर पाकर गदल अपने नए पति से विरोध करके फिर से अपने घर लौट आती है, क्योंकि गदल तो केवल डोडी को जलाना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी। अब डोडी मर गया तो गदल अपने घर आ जाती है और गदल अपने देवर डोडी का मृत्यु भोज बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहती है और राज्य के कानून का विधान था कि किसी भी विशिष्ट समारोह में केवल 25 आदमियों को भोजन करने के लिए बुलाया जाए, किंतु गदल अपने पति गुन्ना की मृत्यु भोज में अधिक लोगों को बुला ना सकी, जिसका उसे खेद होता है। तो डोडी के मरने के बाद गदल चाहती है कि मृत्यु भोज सभी को कराया जाए, लेकिन कानून का विधान यह था कि केवल 25 आदमियों को भी क्या है मृत्यु भोज करा सकते थे, लेकिन जो गदल है वह सभी को मृत्यु भोज कराना चाहती थी, क्योंकि पिछले बार जब उसका पति गुन्ना मरा था उनकी मृत्यु भोज में अधिक लोगों को वह बुला नहीं सकी थी, जिसका उसे खेद है। लेकिन वो डोडी की जो मृत्यु भोज है उसमें सभी को बुलाना चाहती है और सभी को भोजन देना चाहती है। तो इस कार्य के लिए गदल ने दरोगा को रिश्वत भी दी होती है। तो गिरिराज ने गदल की सारी बात मौनी को जाकर बता दी कि उसने दरोगा को रिश्वत दिया है और वह मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर कराना चाहती है। इस तरह से गिरिराज ने मौनी जो गदल का नया पति था उसको जाकर बता दिया। तो डोडी की मृत्यु भोज में गदल वो कहता है गिरिराज कि डोडी की मृत्यु भोज में गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं कि अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब डोडी की मौत पर गदल को हो रहा है। तो इस खबर से मौनी का मन प्रतिशोध से भर जाता है और उसने कार्यक्रम में व्यवधान डालने के लिए बड़े दरोगा के पास शिकायत कर दी कि जो गदल है वह बहुत सारे व्यक्तियों को मृत्यु भोज करा रही है। फलस्वरूप जब कार्य चल रहा था तभी रिश्वत खाए दरोगा के सिपाही पहुंचकर दावत बंद करने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं तो वे बताते हैं कि बड़े दरोगा आ गए हैं, किंतु गदल आए हुए अतिथियों का सौगंध खिलाकर भोजन करने का आग्रह उन सिपाहियों के सामने करती है
और अंततः गोलियां चलने लगती है। गदल बेटे, बहू और गांव वाले को पीछे के रास्ते से निकालकर अकेले ही बंदूक संभाल लेती है। तो पुलिस वालों और गदल के बीच गोलियां चलने लगती है। गदल खुद बंदूक संभाल लेती है अकेले और दोनों ओर से गोलीबारी होती है। अंततः गदल के पेट में एक गोली लग जाती है और पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। घर में गदल के अलावा कोई नहीं मिलता। पुलिस को कोई नहीं मिलता। उसे अकेली पाकर पुलिस पूछती है कि तू कौन है। तो गदल जवाब देती है। जवाब में वह कहती है कि जो मेरे बिन एक दिन न रह सका उसी की हूँ। तो ऐसा जवाब देती है और उसी समय गदल की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह सिद्ध होता है कि इस जवाब से हम देखते हैं तो जो गदल है वह डोडी को बहुत ज़्यादा चाहती थी। इसीलिए उसने कहा कि जो मेरे बिन एक दिन भी ना रह सका उसी की हूँ। तो उसी समय गदल की मृत्यु हो जाती है और मरते समय गदल को इस बात का संतोष होता है कि डोडी के मरणोपरांत का काज उसकी इच्छानुसार सकुशल संपन्न हो गया और इसी घटना के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने गदल कहानी का कथासार बहुत ही अच्छे से जान लिया। निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कहानी की अंतर वस्तु। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी कहानी का सारांश या विश्लेषण चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सादर आमंत्रण है आप सभी को। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टिक कर दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।